Hello friends, myself Thiran Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject science. लास्ट टाइम एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चंस था वो देख लेते हैं एक बार. चैप्टर नंबर 3 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन. कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंस इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड. हिंट द मास ऑफ आयन सेम एज द मास ऑफ एटम एलिमेंट, यानी कि एटॉमिक जितना आयंस का मास है उतना ही जो मोलिक्यूल्स का होता है उतना ही Al2 का होगा. तो Al2 का ये सिर्फ आपको हिंट और रफली हेल्प है. सम आपको सब डिटेल में सेंटेंस वाइज लिखना है. Al का मास आपको दिया गया है 27, तो यहाँ पे Al2 है इसलिए 27 मल्टीप्लाई बाई 2 बीच में प्लस. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और टोटल है यहाँ पे 3, तो मल्टीप्लीकेशन के आगे 3 आएगा. देयरफॉर 27 इंटू 54 प्लस 54 प्लस 48, सो फाइनल आंसर इज 102 ग्राम्स. सो टोटल 102 आपको पूछा गया है. कैलकुलेट एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम आयन के बारे में पूछा है. तो 102 ग्राम ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23. इतने पार्टिकल्स और इतने मोलिक्यूल्स होंगे. तो ये जो ग्राम्स दिया है आपको 0.051 ग्राम्स ऑफ Al2 इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स. सो क्वेश्चन मार्क का ऑपोजिट डिवीजन, देयरफॉर 6.0223 10⁻23 0.051 divided by 102. So after cancel out you got 3.01 into 10⁻20 3.01 into 10⁻20 Al2O3 molecules. Now आपको फाइंड करना है पर्टिकुलर एल्यूमिनियम के लिए. तो एल्यूमिनियम का चार्ज आपको पता है +3 चार्ज. एल्यूमिनियम का जो आयंस का होता है उसका चार्ज +3 है. तो इसलिए 1 मोल ऑफ Al2O3 1 मोल ऑफ Al2O3 gives 1 mole of Al2O3 gives Al2O3, therefore 2Al plus 3 होगा. टोटल Al के कितने हैं 2, तो इसलिए Al2O3. हेंस 1 मोलिक्यूल्स, तो यहाँ पे कितने मोलिक्यूल्स है 0.051 ग्राम्स. Al2O3 gives how many ions? So 0. कितने आयन वो प्रोड्यूस कर सकता है. तो यहाँ पे आंसर मिला है आपको 2 और 1 Al2O3 का है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं 2. देयरफॉर 2 इंटू 3.01 इंटू 10⁻20. सो आंसर इज 6.023 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम आयंस. तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था. अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. सो इन चैप्टर नंबर 4 सो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर जो 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में. स्मॉल चैप्टर है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे.
चैप्टर नंबर 3 एटम, यानी कि एटम की डेफिनेशन हमने देखी कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है एटम यानी मैटर्स को आप कट करते जाओगे तो लास्ट में आपको एक स्मॉल यानी कि अनकटेबल पार्टिकल्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल चॉक, तो चॉक के आप पीस करते जाओगे तो लास्ट में आपको अनकटेबल यानी कट नहीं कर सकते ऐसे आपको पार्ट्स मिलेंगे। ऐसे जो पार्ट्स है वो ग्रीक फिलोसोफर्स एंड ऑल्सो अवर इंडियन महर्षि कन्नड़, उन्होंने मैटर का नेम दिया एटम, और कण और मेटल एटम उसका नेम दिया। तो उसकी डेफिनेशन हमने देखी। अब आपको देखना है कि एटम आपको मिल गया, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करने के लिए चैप्टर नंबर 4 में पूरा जो चैप्टर है वो आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में है। तो इन चैप्टर नंबर 3 वी हैव टू लर्न अबाउट एटम एंड मोलिक्यूल्स आर अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेटल, यानी कि स्मॉल एटम को आप कंसीडर करते जाओगे तो आपको एक मैटर का स्टेप मिलेगा। द एग्जिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस एटम constituting them. Now the question arises, what make atom of one element different from the atom to another element, यानी कि किस तरीके से वो नया वन एटम से अनदर एटम एलिमेंट बन के पूरा नया बनता होगा। जैसे कि H2O बनता है तो किस तरीके से वो बनता है कि हाइड्रोजन के एटम उसमें जुड़ेंगे, ऑक्सीजन के एटम जुड़ेंगे और नया जो एटम बनता है H2O, तो किस तरीके से बनता है, कैसे वो एक दूसरे के साथ एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ते हैं एटम और नया मोलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं। तो उसके स्टडी के बारे में क्वेश्चंस क्रिएट हुए और वही क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो जानने के लिए ट्रायल स्टार्ट हुए। अ मेजर challenge before the scientists at the end of 19th century was revolve the structure of atom as well as explain its important properties, structure of atom and also explain its property. One of the first indication that the atoms non-individually comes from study statically so charge particles in metal. first जो टॉपिक हम देखेंगे आज चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर के चार्ज पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर द एक्टिविटी लेट्स कैरी आउट फॉलोइंग एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटीज comb dry hair does the comb then attract small piece of paper, rub a glass rod with a silk clothes and bring a rod near to inflated balloons. Observe that happen. From this activity, we can conclude that a rubbing two objects together, they become electrically charged. यानी कि आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करते हो तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, यानी कि वो चार्ज है वो कहाँ से आते हैं। दिस क्वेश्चंस कैन बी आंसर बाय नोइंग दैट एटम इज अ डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि जो एटम है उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट से जब भी आप दो ऑब्जेक्ट को रब करोगे, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सरफेस है उस पर आप ग्लास रॉड या एनी चीज यहाँ पे रब करते हो रबिंग, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे सीक्वेंस में आ जाता है और एक आपको चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस सुनाई देगी, आप फील कर सकते हो उसकी प्रेजेंस को। तो ये एक्टिविटी से हम बोल सकते हैं कि एटम के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। Many scientists contribute to this revolving the presence of charged particle in a atom, but it was known by 1900 that atom was not a simple individual particle but contained at least one subatomic particles, electron identify, यानी कि जो एटम है वो अकेला नहीं है बट एक उसमें एटलीस्ट वन सब पार्टिकल्स प्रेजेंट से, ऐसा जो कहा था वो था जे थॉमसन, सर जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई, यानी कि एटम है उसके अंदर एक एटलीस्ट सम स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे कि आपके पास Ni1 है तो उसके अंदर एटलीस्ट वन चार्ज पार्टिकल यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो गया, ऐसा सर जे थॉमसन ने कहा था। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाई, E. Goldstein is 1886 discovered the presence of new radiation in the gas
discharge and call them canal ray. 19th सेंचुरी से पहले यानी कि 1886 में ई गोल्डस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक एक्सपेरिमेंट में रेडिएशन के साथ यानी कि कैनाल रे, एक रे ट्यूब जैसा रखा, उसके अंदर बैटरी को कनेक्ट किया, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वन एंड से अनदर एंड उसको क्या मिले, चार्ज की प्रेजेंस देखने को मिली। तो ऐसी प्रेजेंस को उन्होंने रेडिएशन का नेम दिया और द रे वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। कैनाल रे में दिस रे वॉज पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेट लीड टू डिस्कवर अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी जो आपका थियरम था उससे पहले क्या, तो एक कैनाल रे ट्यूब से गोल्डस्मिथ ने एक रेडिएशन फाइंड की, तो रेडिएशन में उसे देखा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंस है, ऐसा देखने को मिला। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैड अ चार्ज इज इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन टू द इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही था बट इलेक्ट्रॉन के सिमिलर ही था, बट उसका जो चार्ज था वो कैसा था, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ऑपोजिट था। So this subparticles or a subatomic opposite sign of electron, its mass was approximately 2000 times that of electron, 2000 times as that of electron. It was given the name of proton. 2000 times ज़्यादा था उसका मास और उसका नेम दिया गया प्रोटॉन। इन जनरली इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरली रिप्रेजेंट बाय ई और नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन है वो पी और प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज अ +1। सो मास कैन बी टेकन 1 यूनिट अगर कंसिडर करेंगे तो +1, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का कंसिडर करेंगे तो -1। उसकी ऑपोजिट साइन की वजह से उसका -1। सिर्फ ये वैल्यू नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है, बट उसका जो अट्रैक्शन दोनों का ऑपोजिट है, इसलिए प्रोटॉन को पॉजिटिव कहा, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कहा। इन सीम हाईली लाइकली दैट एटम वाज कंपोज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज। इट ऑल्सो अपीयर प्रोटॉन इज अ इंटीरियर ऑफ एटम, और जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों क्या होंगे, इंटीरियर होंगे। तो इस तरीके से हमें ये दो चार्ज देखने को मिले, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसके लिए फिर से हमें डाल्टन की थी एटॉमिक थियोरी चैप्टर नंबर 3 में हमने सजेस्ट की थी, वही यूज हुई। द एटम वाज इंडिविजिबल एंड इनक्लूडिबल बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनसाइड द एटम, यानी कि अगर कोई भी एक एटम होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे प्लस प्रोटॉन चार्ज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये जो डाल्टन की थियरी थी उसके अंदर प्रेजेंस है। लीड टू द फेलियर ऑफ एस्पेक्ट डाल्टन एटॉमिक नोन हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज। ये तो प्रेजेंट हुआ, डाल्टन की जो पॉस्टुलेट थे वो सारे पॉस्टुलेट एक्सेप्ट नहीं हुए, कुछ मिसिंग थे, कुछ अप्रोक्सीमेटली उसने दिए थे एज्यूम करके। तो इसलिए जो एटम का जो स्ट्रक्चर था और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो अरेंजमेंट थी उसके बारे में अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, डाल्टन की थियोरी से हमें मिलती नहीं थी। उसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने ट्राई की। एंड नेक्स्ट जे थॉमसन वॉज फर्स्ट वन ऑफ द प्रपोज द मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जे थॉमसन, उन्होंने एक स्ट्रक्चर का एटम, जे थॉमसन इज अ फर्स्ट गिवन मॉडल ऑफ एन एटम, model of an atom. So Thomson proposed that the model of an atom to similar a क्रिसमस पुडिंग, क्रिसमस की जो पुडिंग होती है यानी कि एक सर्कल पार्ट, तो उन्होंने ऐसा सर्कुलर पार्ट दिया पुडिंग। द इलेक्ट्रॉन इन अ स्पीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो स्पीयर है उसकी जो बॉर्डर है, इलेक्ट्रॉन
in a sphere of positive charge were taken a dry fruit in a spherical Christmas pudding. We are also taking of watermelon. क्रिसमस पुडिंग ले लो या फिर वाटरमेलन ले लो, तो उसकी जो सरफेस है, ये जो सरफेस है उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोला, और उसके अंदर ऐसे माइनस चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, ऐसा उन्होंने कहा. एंड स्प्रेड ओवर लाइक अ रेड पार्ट, यानी कि जो ग्रीन पार्ट होता है उन्होंने पॉजिटिव पार्ट कंसीडर किया, उसके बाद जो रेड पार्ट होता है उसको हमने इलेक्ट्रॉन. सो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक सीड इन अ वाटरमेलन, यानी कि वाटरमेलन होगा तो उसमें जो सीड्स होते हैं वो उसने पॉजिटिव चार्ज बोला, और जो रेड कलर का पार्ट है उसने उन्होंने उसको बोला इलेक्ट्रॉन. ऐसा उन्होंने जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट दिया. बट ये जो थियरम था वो थियरम क्या हुआ, फेल हुआ. तो उन्होंने क्या प्रपोज किया, एन एटॉम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर इम्बेल्ड इट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से स्फीयर है उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे रखा है. उसके बाद नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड, दोनों जो चार्ज है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों कैसे इक्वल है इन अ मैग्नीट्यूड, यानी कि वैल्यू में दोनों इक्वल है. सो द एटम वर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. उन्होंने दो स्टेटमेंट दिए. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा, तो एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी कि स्फीयर शेप में पॉजिटिवली चार्ज एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बैलेंस हो जाएंगे क्योंकि दोनों कैसे न्यूट्रली इक्वल मैग्नीट्यूड है कि इसलिए. बट द थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन एटम आर electrically neutral. The result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model as we, दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और ये जो पॉस्टुलेट उन्होंने जो प्रपोज किए थे दो स्टेटमेंट वो प्रैक्टिकली देखे नहीं गए, तो इसलिए ये मॉडल फेल हो गया. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रुथरफोर्ड मॉडल देखेंगे फॉर एटम. ये 2 मार्क्स के लिए थॉमसन मॉडल आपको आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है. थैंक यू फ्रेंड्स.